हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज। पहले करेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद करेंगे मिक्स्ड। मजा बहुत आने वाला है। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या हमारा? इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी सेक्टर इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड? कितने सेक्टर्स में हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड है इंडिया का? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, 1 2 का 4। बताइए 1 2 3 4 कितने सेक्टर्स में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऑक्यूपेशनल सेक्टर है, वो डिवाइडेड है? तो बिल्कुल सही, बिल्ली मतलब कैट आया आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तो तीन सेक्टर के अंदर हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड है इंडिया का। किसी भी कंट्री का ये तीनों में ही डिवाइडेड होता है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर? इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर कि सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है। टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास बच्चों ने स्वर लगाना चालू कर दिया करके। तो जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और टर्शरी हमारा कौन सा होता है? सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है, ओके बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन ही मुश्किल से 10-12 हैं और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? जब इंडिया हमारा जन्मा था, मतलब इंडिपेंडेंस हुई थी, तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 44 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स या फिर 66 ईयर्स? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हमारा इंडिया का जन्म हुआ था 15 अगस्त को, तो बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? तो बच्चों ने अपनी आवाज दी है और आवाज में उन्होंने बोला है सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये फैक्ट्स हैं, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर 44 इयर्स दे रखा था। आपके पास किसी और ऑथर की किताब है तो उसमें डेटा वेरी कर सकता है, बट एग्जाम के लिए आपको वही डेटा याद करना होगा जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी का डेटा ही याद रखिएगा और कोई डेटा याद मत करिएगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया की पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम में ग्रोथ रेट कितनी थी? 0.9, 0.5, 1.2 या फिर 3%? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.9, 0.5, 1.2 या फिर 3? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और आंसर एकदम सही आया सर, आधा आंसर है, मतलब 0.5% की वो बात कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, ये सारी चीजें ना फैक्ट्स पर बात हो रही है। ठीक है, यहां पर सिर्फ डेटा दे रखा है। इस चैप्टर के अंदर डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ईयर्स आ जाएंगे, कहीं पर नाम आ जाएगा, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर के अंदर और कुछ खास लॉजिक नहीं है और एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। कुछ याद करने वाला आइटम तो है नहीं कि हाँ भाई थ्योरी लिखनी है, 6-6 पेज लिखने हैं, 3-3 पेज लिखने हैं। तो बस डेटा याद रखो, काम खत्म। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। टिस्को कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1917, 1817, 1907 या फिर 1807? तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। एक बच्चे ने तो डेट तक बता दी, हमने तो यहाँ पे सिर्फ ईयर पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1907। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1881, 1901, 1951 या फिर 1971? मुझे लग रहा है हार्डली 10 मिनट की वीडियो भी नहीं बनेगी। बताइए बच्चों, ठीक है, बढ़िया ना आप लोगों के लिए? कम टाइम में फटाफट रिवीजन हो रहा है आपका। तो बताइए
सेंसस कब हुआ था सबसे पहली बार? 1881, 1901, 1951, 1971? बताइए। जो साउथ के बच्चे उनके लिए 1881, 1901, 1951, 1971। When was the India's first census was conducted? बताइए बच्चों मेरे प्यारे। तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। जरा मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही, अमर रहे, ए ऑप्शन आया है 1881 एंड इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमर मतलब लॉन्ग लिव, एटर्नल, ठीक है ना, वो से अमर। ये बात होगी। तो बच्चों ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वॉज 1911, 1921, 1931, 1941, 1911, 1921, 1931, 1941। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों का बचपन का प्यार याद आ रहा है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये याद होने चाहिए। ये ईयर आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे चल के बच्चों हम आपको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, आपको मिक्स्ड चैप्टर के भी केस स्टडीज करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, और फिर मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी को मिक्स कर देंगे एग्जाम पैटर्न पर। बच्चों अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर नहीं आया टर्म 1 के लिए, इसलिए मैं आपको मिक्स नहीं करवा रहा हूं। जब मैं आपको तब मिक्स करवाऊंगा जब हमारे पास सैंपल पेपर आ जाएगा, एक पैटर्न पता लग जाएगा अभी सीबीएसई केस बेस कितने पूछने वाला है, असर्शन रीजनिंग वाले कितने पूछने वाला है, या सिंपल एमसीक्यूज कितना पूछने वाला है। अब एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, क्या आता है वो सब कुछ एक बार सैंपल पेपर आ जाए उसके बाद हम जाएंगे, लेकिन तब तक हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो कंप्लीट कर ही लेंगे। ओके, अब बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? When were the railways introduced in India? हमारे प्यारे भारत के अंदर रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1750, 1800, 1850 या फिर 1900? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया सी फॉर चटोरी। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। एक आंसर आया चंदा मामा। ऑप्शन नंबर सी 1850 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कहीं पर 1850 दे रखा होता है, कहीं पर 1853 दे रखा होता है, तो हम कौन सा आंसर दें? तो बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। एनसीईआरटी में 1850 दे रखा है, तो आप 1850 ही याद करिएगा। किसी और किताब के अंदर 1853 दे रखा है उसको याद मत करना, क्योंकि एग्जाम में जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही सत्य माना जाता है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? सुएज कैनाल कब चालू हुआ था? सुएज कैनाल बच्चों आपको तो याद होना चाहिए। सुएज कैनाल अभी थोड़े दिनों पहले, 1-2-3 महीने पहले सुएज कैनाल ब्लॉक हो गई थी। याद आ रहा है आपको? सुएज कैनाल ब्लॉक हो गई थी, बीच में एक शिप फंस गया था और उस वजह से कितने हजारों करोड़ों को नुकसान हुआ था। ट्रांसपोर्ट पूरा रुक गया था और लोगों को पूरा अफ्रीका का टर्न मार के जाना पड़ रहा था। 2-3 दिन लेट पहुंच रहे थे। तो ये न्यूज आपने सुनी होगी। तो बताइए सुएज कैनाल कब स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली? 1850 में, 1853 में, 1869 में या फिर 1901 में? बताइए। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। बच्चे बड़े प्यारे हैं, बच्चे गानों में आंसर देते हैं, यहाँ पर बड़े यूनिक तरीके आंसर देते हैं। आप भी यूनिक तरीके से आंसर दीजिए। सी फॉर क्या मतलब? यहाँ पर अंताक्षरी चलती है बच्चों की। तो बच्चे ने आंसर दिया है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मतलब वो बच्चा कहना चाह रहा है सर ये सी ऑप्शन है। एक का आंसर है चमगादड़। बेटा तूने ही कोरोना फैलाया भारत के अंदर, तो सी फॉर कोरोना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1869 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों ये क्लास शुरू होते ही खत्म हो गई। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास शुरू होते ही खत्म हो गई। ठीक है ना, अरे तो मूड बनना चालू हुआ ही था। तो बताइए बच्चों 10th का आंसर क्या होगा? हु मेड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स अबाउट कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड? वी के आर वी राव, दादाभाई नौरोजी,
फिंडले शिरास या फिर विलियम डिग्बाय? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राव जी, ऑप्शन नंबर बी नरोजी जी, ऑप्शन नंबर सी शिराज जी, ऑप्शन नंबर डी डिग्बाय जी। और मेरे पास बहुत सारे आंसर आए। कोई बोल रहा ऑप्शन नंबर बी, कोई बोल रहा ऑप्शन नंबर सी, कोई बोल रहा ऑप्शन नंबर डी, बट सब के सब है नालायक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे राव भैया, VKRV राव इज द करेक्ट आंसर। राव जी की जो एस्टिमेशन था वो सबसे ज्यादा करेक्ट माना गया था, या सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट माना गया था इन कंपैरिजन टू ऑल दीज। क्लियर? ओके। एक बच्चे का आंसर है आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, तो ये गाना आया है, बच्चे ने ये लिख के भेजा है, ठीक है। तो VKRV राव इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये थे हमारी आज का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेशन, ठीक है ना। ये 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो बनी है बच्चों अभी तक, पता है आपको वाली बात। और पता है ये सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटी वीडियोस में से एक है हमारी। मतलब हमारा जो भी सेशन होता है ना वो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट यहां तक भी जाता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, इंडियन इकोनॉमी में आप ज्यादा बोर नहीं हुए। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। आज आपकी 1 सितंबर हो गई है और आपके सिर्फ 2 महीने बचे हुए आपके एग्जाम्स के लिए। तो बहुत ख्याल रखिए, बहुत पढ़ते रहिए, क्योंकि पता ही है टर्म 1 टर्म 2 मिलाकर आपके फाइनल परसेंटेज बनेंगे। और आप चाहते हो आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले, तो आप जरा भी रिस्क या जरा भी लापरवाही मत बरतना। ठीक है, आपसे मुलाकात हुई अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।